तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटीज, ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये व्यक्तित्व उजागर करने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व क्या हर आदमी का अलग होता है, और जब अलग अलग होगा तो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, है ना, सिमिलरिटी नहीं आ पाएगी। तो व्यक्तित्व उजागर करने का बिजनेस नहीं है, और व्यक्तित्व को प्रमोट करने का बिजनेस भी नहीं है कि मैं, सर ने जैसा बताया, इसके ऊपर ट्रेनिंग दी बहुत अच्छी आज। इट्स अबाउट ए सिस्टम दैट कैन बी कॉपीड, अप्लाइड एनीवेयर एंड एवरीवेयर एट एनी टाइम। यह सिस्टम को प्रमोट करने का बिजनेस है जो कि समान है और उसको समान रूप से किसी भी जगह, हर जगह, किसी भी सिचुएशन में कॉपी और प्रमोट किया जा सकता है। तो हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से सर ने आज इसके बारे में समझाया। इन टेक्नोलॉजी ब्रांड क्रिएट बेटर देन लास्ट टाइम। तो हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन बहुत मायने रखता है। हर बार एप्पल या तो पिछले जैसा मिनिमम ब्रांड नया बनाएगा या फिर उससे बेटर बनाता है। तो हर बार डुप्लीकेशन जो आता है वो अच्छा आएगा, या तो बेटर होगा या मिनिमम पिछले स्टैंडर्ड पे तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब हमारा भी, हमारे नेटवर्क में जो डुप्लीकेशन है, हमारे कोर हैं, उनका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, या तो हम जैसे या हमसे बेहतर। क्या कोर का यही फॉर्मूला है। टीम में जिसके में या तो हम जैसे या हमसे बेहतर आने शुरू हो गए, वही राज करेगा, है ना, और उसी का जमाना है। उसकी टीम को कोई टक्कर दे नहीं पाएगा। और रिजर्व मत रखो, बचाओ मत कुछ भी, मतलब ट्रांसपेरेंटली काम करो। और लोगों के जब ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं तो लोगों के साथ आपके हेल्दी रिलेशन बनते हैं और बढ़िया टीम वर्क में काम होता है। डुप्लीकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। 8 बेसिक बिल्डिंग स्टेप्स हमारे, इन पे ही बिजनेस पूरा घूमता है हमारा, और इसको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं अपने डाउनलाइन से। अच्छी बात है, क्योंकि डाउनलाइन तैयार नहीं होगी तो बिजनेस उतना रोटेशन में नहीं आएगा। लेकिन आप बताओ, वो उन्होंने जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कहीं से सुनी हुई है, उन्होंने या तो आपको सुना या आपके अपलाइन को सुना या किसी न किसी को सुन के कॉपी करके दे रहे हैं। लेकिन हर बार और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके माध्यम से बार बार दोबारा लिस्ट के ऊपर, कभी ड्रीम के ऊपर, कभी इन्विटेशन के ऊपर तैयारी करके, किताब पढ़ के, और दोबारा उसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ, कौशल के साथ बार जितना बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड बनेगा ट्रेनिंग का। अब अच्छे प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं हमारे मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, तो अच्छे प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। आपने देखा क्लास 1 अफसर भी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, 3 स्टार भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब डॉक्टर भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं। तो उनको प्रभावित करने के लिए क्या है, हमने क्वालिटी ऑफ बिजनेस भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बढ़ाना भी जरूरी है। ड्रीम है तो फाइंड आउट देयर ड्रीम, इट इज़ अ साइंस, एक साइंस है जो काम करती है। तो एक छोटी छोटी चीज़ों पर मैं ध्यान दिलाऊंगा आप सभी का। यहाँ पर 60 लीडर बैठे हैं। किस लीडर की टीम में वीकली लेवल पर जो भर्ती हो रही है उसमें कितने लोगों को होम मीटिंग्स के माध्यम से उनके ड्रीम्स बनवाए जाते हैं, वो दूसरों से 1% आगे बढ़ेगी टीम। जिस नेटवर्क में, जिस टीम में हर सप्ताह जो लोग आ रहे हैं उनके घर पे जाके FIM के द्वारा या होम मीटिंग के द्वारा अगर उनके ड्रीम की लिस्ट तैयार कराई जाती है तो वो टीम दूसरी टीमों को आने वाले समय में थोड़ा क्रॉस करेगी, उसका एवरेज यहां से बढ़ेगा। इस पे काम करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लिस्ट पे। हेल्प देम टू मेक इट एट लीस्ट 150 मिनिमम, और एडिंग 15 नेम एवरी मंथ, नॉट नेगोशिएबल। जिस टीम में FIM के द्वारा या होम मीटिंग्स के द्वारा जो लोग भी हर सप्ताह भर्ती हो रही है आपकी टीम में, उनकी लिस्ट तैयार करवाई जाती है। मिनिमम 150 और 15 नाम प्रतिमाह ऐड करने हैं, इससे कम में कोई समझौता नहीं है। अगर ऐसा कोई काम किसी की टीम में चल रहा है तो आज उसकी टीम दिखाई नहीं दे रही होगी, 2024 में उसकी टीम को टक्कर नहीं देगा। अगर ये आपके रेशियो को, रिजल्ट्स को प्रभावित करेगी, ये एवरेज बढ़ाएगी ये चीज़, एक्टिविटी। इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस में। द आर्ट ऑफ इन्विटेशन कॉल्ड नेवर एंडिंग जर्नी, इसको नेवर एंडिंग जर्नी बोला जाता है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होती किसी भी लेवल तक। हम यूरोपियन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है, और हमने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करते किसी भी लेवल पर करते रहेंगे तो क्या होगा, अपनी टीम में जरूरतमंदों को स्पिल ओवर कर सकते हैं। और हम जिसको ज्वाइन कराते हैं वैसे ही वो हमारे साथ तो काम करता ही नहीं है। आपने शुरुआत में जिनको ज्वाइन कराया उन्होंने हमारे साथ नहीं किया कभी, तो आज भी जिनको ज्वाइन कराएंगे वो भी हमारे साथ नहीं करेगा। इससे अच्छा किसी को पटक दो किसी के नीचे, तो वहां पर उसके काम करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
तो ज्वाइन हम आसानी से करा सकते हैं, काम कोई दूसरा आसानी से करवा सकता है। तो इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, अपनी टीम में ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ा करके आप इस पर हम काम करेंगे तो हमारी टीम और ग्रो करेगी दूसरी टीमों के अपेक्षा। एसटीपी थ्रू होम मीटिंग्स, जूम, 1-to-1, जो भी जितना मौका मिल रहा है, ग्रुप में भी चलने दो, 1-to-1 भी चलने दो, जो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे वहाँ से। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आते हैं वो होम मीटिंग्स में आते हैं, प्लान दिखाने में। तो फिजिकल अगर दिखाने तो ऐसे, और 1-to-1 दिखाने तो लेस नंबर्स कर दीजिए। तो 1000 लोगों को प्लान दिखाने में रिजल्ट ज़्यादा नहीं आएंगे। छोटे छोटे 25-25 के टुकड़े में अगर आपके 20 प्लान हो गए तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, तो सेल्स अच्छी कन्वर्ट होगी। फॉलोअप, नेवर एंडिंग जर्नी बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग। फॉलोअप एक ऐसी प्रोसेस है जो ज्वाइनिंग से पहले तो करनी पड़ती है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद भी करनी पड़ती है। आज सर के द्वारा 60 लीडर का फॉलोअप किया गया, सवेरे से फॉलोअप ही चल रहा है, बार बार समझाना पड़ता है, क्राउन बनने तक भी फॉलोअप चलता रहेगा। तो ये एक फॉलोअप की एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे मेरे को ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन होने के बावजूद भी मैं काम करने के लिए उतना तैयार नहीं हूं, फिर मेरे से मिल रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, फिर समझा रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, कभी फंक्शन दिखा रहे हैं, कभी मीटिंग दिखा रहे हैं। तो ये नेवर एंडिंग जर्नी है। हमारे बिजनेस में 80% रिजल्ट्स ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, एक बार 2 बार। तो हम लोग रिजल्ट बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देना है कि कौन से ऐसी हमारी जो टीम है, तो एक बार 2 बार में जो सेल आ जाती है उसको ले लेती है, बाकी छोड़ देती है बेकार डाटा समझ के। अब उन पे भी फोकस करवाओ, जो 80% छूट गया है। अगर उस पर फोकस करोगे तो प्लान तो देख ही चुके हैं, उनसे मीटिंग ही तो करनी है, जूम के द्वारा, ऑनलाइन, व्हाट्सएप कॉल से, वीडियो कॉल से, फोन कॉल से, घर पे जाके कैसे जाके पकड़ सकते हैं। जो लोग छूटते जा रहे हैं उनसे भी एक बार और तीसरा और चौथे फॉलोअप को बढ़वाइए, दोबारा मिलिए, आपके रिजल्ट फिर से बढ़ेंगे, रेशियो आपका और एवरेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। 100% यूजर, ट्राई टू यूज सेल्फ एंड प्रमोट ओन प्रोडक्ट्स, बी अ टीम प्लेयर, काउंसलिंग विद वर्किंग अपलाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग अपलाइन शब्द इसमें जोड़ा है, जो काम भी करता है, एक ऐसा अपलाइन जो सिस्टम पर है, सिस्टम को प्रमोट करता है, एक्टिव है और काम करता है। वर्किंग अपलाइन, इट्स इंपॉर्टेंट, मीन्स मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। अपलाइन के साथ बैठना, बातचीत करना, मतलब है कि हमारी अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी तैयार करना। और TVF, ये 8 बिजनेस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमको हमारे बिजनेस को मजबूती देंगे। इसको थोड़ा सा और शार्प करने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा, तो इसको इनिशिएट करिए। 10 कोर स्टेप हैं, इसको लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आउटपुट क्या आया ये हमें चेक करने की जरूरत है। हमने ट्रेनिंग तो दे दी, कोर ट्रेनिंग, अब एंड रिजल्ट क्या है? क्या लोग कोर बने? क्या लोगों को रजिस्ट्रेशन डालना सीखे? क्या लोगों को वेबसाइट ओपन करना आई? ये बहुत बेसिक थिंग है, तो इसको करना बहुत जरूरी है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि 1-2 लीडर्स की टीम में ऐसा हो रहा था, उन्होंने बताने की कोशिश की अपनी मीटिंग में कि हम लोग जितने भी लोग हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन डाल सकें, किसी को प्लान दिखा सकें, किसी की सेल निकाल सकें। तो सर ऐसे लीडर हैं जो मतलब छोटे लेवल पर अपने से कई गुना बड़े लीडर्स की सेल को टक्कर दे रहे हैं, इधर ही बैठे हैं हॉल में, अपने से बड़े लेवल के लोगों की रिकॉग्निशन को टक्कर दे रहे हैं छोटे लेवल पर। सिर्फ किस वजह से? एक छोटी सी पॉइंट्स की वजह से। किस में? एक सप्ताह, जैसे मान के चलिए किसी लीडर के टीम में 100 लोग भर्ती हुए पिछले वीक में, अब क्या वो 100 लोग इनके ड्रीम बन गए? पिछले वीक में जो आए, क्या इनकी लिस्ट बन गई? अच्छा नहीं बनी, कोई बात नहीं। अब क्या ये अगले एक सप्ताह में लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे? डोंट्स बता दिए, चलो कोई बात नहीं। क्या अब ये किसी को बता पाएंगे प्लान? नहीं बता पाएंगे। तो आप कहाँ कहाँ तक घूमते फिरोगे अकेले जाने? लेकिन इनको अगर तैयार कर दिया, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, इनको बस डोंट्स बता दिया जाए, इनको ये बता दिया जाए कि अगले को प्लान कैसे बताना है और वेबसाइट कैसे खोलनी है और किसी को पकड़ के ज्वाइन करा सको आप। ज्वाइन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन डालना, ये छोटी सी चीज़ है जो अगर ये तैयार कर दी गई, जो बेसिक है, जो छोटी सी चीज़ है, तो ये आपकी टीम को इंडिपेंडेंट बनाएगी और सेल्स बढ़ेंगी। ये आप कंपेरिजन कर रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या कौन सी हो रही है, कौन सी टीम में कौन सी चीज़ छूट रही है और कौन सी चीज़ की वजह से कहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें करने से बिजनेस में लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं, जो आपकी टीम बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। तो ये छोटी सी छोटी चीज़ें हैं। मेक इंडिपेंडेंट मैक्सिमम इन योर टीम, अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की एक मुहिम चलाइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क क्रिएट्स ड्रीम वर्क, वर्क विद अपलाइन यूनाइटेडली। अपने अपलाइन के साथ सर ने बताया कि यूनाइटेड होकर काम करिए, आपकी टीम में क्या होगा, विजन लोगों को मिलेगा और उसी हिसाब से यूनाइटेड टीम काम करेगी तो बहुत बड़ा काम खड़ा होगा और तभी आप एक ड्रीम टीम बना सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन हमारे यहाँ पर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जर्नी विद दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो यात्रा होने वाली है, उस जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कोई व्यक्तित्व होता है, वो आपका अपलाइन होता है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आपको इंस्पायर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स होता है वो भी आपका अपलाइन होता है।
इंफॉर्मेशन देने का भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्स कोई होता है वो अपलाइन होता है। पॉजिटिव एनर्जी देने वाला, हमको चार्ज करने वाला भी कोई होता है, हमारा अपलाइन होता है। और आपको ए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ और गार्जियन ऑफ योर ड्रीम्स, ये भी गार्जियन होता है। तो इट कैन बी टफ लव। वो अपलाइन कई बार क्या होता है, आपको प्यार टच लव भी कर सकता है और टफ लव भी कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि सॉफ्ट बातें, एप्रिसिएशन तो हमको पसंद आता है, लेकिन जब टफ लव है वो पसंद नहीं आता। टफ लव का सर है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताते हैं। और कि टफ लव में क्या है कि डोंट जज योर वर्किंग अपलाइन बाय इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज और अचीवमेंट लाइक कार, प्राइवेट जेट, हाउ मेनी बुक्स ही रोट। कभी भी अपलाइन को, हमें अपने अपलाइन को इस बात के आधार पर नहीं जांचना चाहिए क्या उसने प्राइवेट जेट लिया कि नहीं लिया, कभी फरारी ली कि नहीं ली, क्या इंटरनेशनल मैगजीन में उसका आर्टिकल छपता है कि नहीं छपता है, उसके अंदर IQ कितना है, उसका ये कितना, इस आधार पर कभी भी नहीं अपने अपलाइन को परखना चाहिए। बल्कि इस बात पर परखना चाहिए कि उसके अंदर एक केयरिंग का भाव है, हमारी तरक्की करना चाहता है, हमारी ग्रोथ को चाहता है। नियति बहुत अच्छी है हमारी ग्रोथ को लेके, उनकी नियति, यही एक चीज़ ही काफ़ी होती है अपलाइन को सुपर अपलाइन मानने के लिए। तो बी एबल टू ट्रांसफर द नॉलेज ऑफ 8 बेसिक स्टेप्स एंड 10 कोर स्टेप्स, ये करने की आवश्यकता रहती है। कई गलत हाथों में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे बात गड़बड़ हो सकती है। जैसे आप देखेंगे ये वर्कशॉप पे गाड़ी गई तो इसका ये खराब हो गया, तो R की जगह L लगा दिया और L की जगह R लगा दिया, है ना, तो लैंड रोवर को रैंड रोवर कर दिया। तो गलत आदमी के हाथों में जाएंगे तो वो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन आपका वर्किंग अपलाइन है तो वर्किंग अपलाइन तो आपको बढ़िया तरक्की कराने वाला है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये टफ लव है। टफ लव है क्या है कि जब भी जिराफ अपने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देता है, बच्चे को, तो जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद तुरंत उसको किक मारना शुरू करती है। तो प्यार तो बहुत करती है, लेकिन किक इसलिए क्योंकि जंगल में नहीं तो क्या कोई हाइना है, कोई भेड़िया है, कोई दूसरा जानवर, जंगली जानवर उसको खा जाएगा अगर उसको तुरंत किक मार के तुरंत खड़ा नहीं करेगी। तो ये एक टफ लव कहलाता है कि किक मार रही है माँ, लेकिन माँ ऐसा नहीं प्यार नहीं करती, लेकिन वो चाहती है इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और ये जीवन बच सके। कई बार क्या होता है, आपको अकेला छोड़ के दूसरे शहर में आउट ऑफ टाउन आपको भेज करके, कई बार आपको एक लेग पे आपकी पोस्टिंग करके, कई बार आपको कुछ चीज़ें समझा के बता के, कई बार आपको दूर रख के, कई बार आपको पास बुला के, बहुत सारे टफ लव के एग्जाम्पल्स होते हैं, हमें समझना चाहिए। कई बार आपको जिम्मेदारी पूरी मिलेगी, कई बार आपको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ में कोई ना कोई नियति है अपलाइन की, हम समझ नहीं पा रहे, हो सकता है डायरेक्टली कई बार बता के, कई बार इनडायरेक्टली बता करके, वो टफ लव भी रहता है। हमें समझना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होनी चाहिए। उसमें क्या है कि हमारा हर हाल में अंत हमारा भलाई होना है, तो हमारी ग्रोथ के लिए वो ऐसा चाहते हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत रहती है। तो टफ लव में क्या होता है, पुशेस यू फॉर योर सक्सेस, वो आपको पुश करेंगे टू गेट यू आउट ऑफ कंफर्ट जोन, आप कंफर्ट जोन से आपको निकालने के लिए प्रयास करेंगे। टू टेल यू द ट्रूथ एंड फैक्ट्स, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में आपको बात करेंगे। ग्रेटेस्ट अपलाइन ऑलवेज गिव यू वकअप कॉल, आपको लगातार घंटी बजाएंगे, बार बार वकअप कॉल देंगे आपको कि भाई ये टाइगर, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, आपको इसको ऐसे करने की आवश्यकता है। तो हमें क्या है, हिंट में भी समझने की थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। द ऑरा ऑफ वर्किंग अपलाइन शुड बी कंटेजियस, जस्ट टॉक फॉर 2 मिनट यू फील एनर्जाइज। आप देखेंगे अपलाइन के संपर्क में जैसे हम आते हैं, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा मानसिक लेवल, मेंटल लेवल एकदम दमदार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आज हम लोग मीटिंग में आए, सर को हमने सुना, देखा, फील किया, सभी लोग अंदर से एकदम मजबूती फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक ताले हो जाए सर के लिए। तो आपकी परफॉर्मेंस कई बार अच्छी होगी तो आपकी पीठ ठोकेंगे, और कई बार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी होगी तो भी आपके सर और कई बार रिजल्ट डाउन है तो गर्दन मत झुकने दे। अपलाइन आपका गर्दन कभी झुकते हुए देखना नहीं चाहता है, सही है। वो आपको सीना तान के और गर्दन तान के खड़ा करके काम करने की प्रेरणा आपको देता है। वो हमेशा हर हाल में आपको वॉच कर रहा होता है। वर्किंग अपलाइन नॉट ओनली सेलिब्रेट इन हैप्पी बर्थडे, वह वर्किंग अपलाइन वह नहीं होता जो आपके बर्थडे विश करता है, आपको कार्ड डिलीवरी के टाइम पर हाजिर हो जाता है और गिफ्ट लेना हो तो तब प्रेजेंट हो जाएगा वहाँ पर, ऐसा नहीं है। और वर्किंग अपलाइन हु कंप्लेन, अगर ऐसा कोई बंदा है जो कंप्लेंट भी करता रहता है, गुटबाजी करता है, स्टे अवे। हु इज नेगेटिव बहुत करता है, स्टे अवे। और हु डी-एडिफाई योर अपलाइन सिस्टम कंपनी, स्टे अवे। वर्किंग अपलाइन हु इज जस्ट लाइक ए वॉरियर, वर्किंग अपलाइन एक वॉरियर की तरह होता है, योद्धा की तरह होता है। हु कैन फाइट विद ऑल सिचुएशन फ्रॉम रूमर्स, सोशल मीडिया पर रूमर्स फैल रहे हैं उनसे भी फाइट करना जानता है, कोई नेगेटिव बात कर रहा है उस सिचुएशन से निकलना जानता है। अपलाइन और सिस्टम को लेके सही दिमाग में आपके खुराक डालने, इस चीज़ को भी हैंडल करना जानता है। हु कैन फाइट विद हिज डार्केस्ट आवर, और वो ऐसा बंदा होता है जो अपने डार्केस्ट आवर्स में से भी निकलना जानता है। बी द ग्रेटेस्ट वर्किंग अपलाइन एज यू कैन बी। तो ये हम अपनी अपलाइन को लेके अगर सारी चीज़ों को देख रहे हैं,
अपलायन को देखना बंद करके अब अपने ऊपर भी फिट करें, क्योंकि आप अब हज़ारों के अपलायन बन चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब क्या करना है, हमें अपने ऊपर भी डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि लोग सारे आपके अंदर आपको भी देखते हैं सारी चीज़ों को। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे। तो 3 तरह के प्राणी हैं हमारे, और हमारे टाइगर की पूरी टीम बैठी हुई है। मैं सारे टाइगर से ऊपर नाज करता हूँ, फक्र करता हूँ। बोलते कम है, करते ज़्यादा है, और आपके रिजल्ट रिवार्ड और सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। और यही है कि सबसे हाईएस्ट टर्नओवर और हाईएस्ट रिकॉग्निशन आज इस हॉल के अंदर बैठी है। इस बात के लिए हम आपको अप्रिशिएट भी करना जानते हैं और करना चाहते हैं। ऊपर कई बार क्या होगा, बिजनेस में आपको अप डाउन आते हैं, तो कई बार टूटने पे क्या होता है, ऊपर वाला टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करता है। और टूटने का मौका क्यों देता है, क्योंकि जब बादल टूटता है तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेती होती है, और बीज टूटता है तो पौधा बनता है। तो कई बार अगर आपके बिजनेस में भी कुछ अप डाउन आ रहा है, कुछ हिलडुल रहा है, कैपिंग टूट रही है, लेग टूट रही, कुछ हो रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन भी होने वाला है। इस बात की तैयारी रखिएगा। बहुत सारे हमने चीज़ देखी हैं। इंसान को धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, उसी प्रकार से बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनने के लिए। और कई लोग बोलते हैं कि सर जो बिजनेस कब तक बनाते रहेंगे, कई बार ये छोड़ के भाग गया, कई बार ये टूट गया, कई बार ये हो गया। ये ऐसा बंदा बोल रहा है जिसका बिजनेस अभी शुरू भी नहीं हुआ ठीक से अभी, और कोई लोग कब तक करेंगे। अरे तेरा शुरू भी तो हुआ नहीं भाई, अभी 18-20 लाख की टीम बन जाए तब आके पूछना हमसे, ठीक है। अभी शुरू भी नहीं हुआ और कई लोग बोल रहे हो कब तक करेंगे। अरे शुरू तो कर लो, बहुत दमदार काम होना है, ठीक है। तो और ये ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है और उसका भी कहीं ना कहीं जरूर अंत होता है, और दुनिया में सब चारों ओर पानी ही पानी है, उसका भी कहीं ना कहीं पर अंत होता है। तो बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा दिन जरूर आता है, बुरे वक्त का भी, इसका ध्यान रखना है, सही है। तो जो भी चल रहा है वो भी जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन समय पर ख़त्म होगा। अपना काम करते रहना है। आप देखेंगे एक ऐसा जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और समुद्र, विशाल सागर, वो दोनों आपस में मिलते हैं, है ना। तो दोनों का अंत होता है। तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाइए, फोकस करिए। सर ने बहुत अच्छी चीज़ें आज बताई हैं और वो हमें ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन दिल से चाहेंगे तो। शाहरुख खान एक मूवी में बोलता है कि कायनात लग जाती है आपको, वो सारी चीज़ें साजिश करना शुरू कर देती है आपसे मिलाने में, ऐसे कुछ डायलॉग है उसका। तो एक वीडियो देखते हैं, समझ में तो आ गया होगा वीडियो, बहुत बढ़िया। तो ऊपर वाला सबको देख रहा होता है, आपके एफर्ट्स और प्रयास कभी बुरे मतलब ख़राब नहीं जाते, उनका रिवार्ड एक दिन जरूर मिलता है हमको, है ना। तो अपने नेटवर्क को जो लोग जिम्मेदारी पूरी तरह से लेते हैं, उसके लिए सारी यूनिवर्स की शक्तियाँ हमें आशीर्वाद देती हैं और उसके लायक पहले हमें चेक करती हैं कि हम उसके लायक हैं कि नहीं है। वो जो भी घटनाएं घट रही हैं, अप्स एंड डाउन्स, वो सब उसी के इम्तहान मान सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो एक पार्ट है जर्नी का, उसका जरूर ध्यान रखना है और पेशेंस रखना है, परेशान नहीं। ये गोल ऑफ 2025 दिखा रहा हूँ लास्ट में अपनी बात विराम देने के लिए, और 2025 के लिए हमें काम करना है। एक बढ़िया टास्क दिया है सर ने, और 2025 के लिए सारी चीज़ें परमात्मा बढ़िया करेगा ही, और सेंट्रलाइज हम लोग इकट्ठा होंगे और बढ़िया आज ही गोल बनाते हैं, ड्रीम बनाते हैं। वो जिस गोल पे काम करते हैं अभी तक जिस पे किया वो पूरे तो हो ही जाते हैं सारे, है ना। 2025 के लिए गोल है, इस पे काम करेंगे हम लोग बढ़िया से, और उसका एक सपना लेके करेंगे। टाइम हमारे पास काफ़ी है और जल्दी पॉसिबल भी हो पाएगा। तो यहाँ पे इकट्ठा होंगे हम सब लोग, ठीक है, पूरी टीम के साथ। देखते हैं भी पहुँचेंगे, ढेर सारे लोग क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, ढेर सारे लोग क्राउन बनेंगे। अपने डाउनलाइन में से आप लोग क्राउन बना के लेके आएंगे। डायमंड्स की सेंचुरी कंप्लीट होंगी कईयों की, बहुत बड़ा काम खड़ा होने वाला है। और जो भी गोल हैं, फाइनेंशियल गोल और जो भी आपके गोल हैं, फैमिली को लेके, परिवार को लेके, सारे पूरे होंगे। और आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, सर ने बताया है कि 2 दिनों के बीच में एक रात आती है, तो वो रात गुजरती है, फिर से दिन आता है, और बुरे दिन का भी एक दिन बुरा दिन जरूर आता है। सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये वर्कआउट करना है, अपने आप को मजबूत बना के रखना है, थोड़ा बियॉन्ड सोचना है, थोड़ा बड़ा सोचना है, दूसरों से ज़्यादा सोचना है, दूसरों से पहले सोचना है, दूसरों से बड़ा सोचना है, सही है। दूसरों से पहले करना है, दूसरों से ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा करना है, सही है। तैयार करना है, चाहे एटीट्यूड्स को लेके हो, चाहे ग्रेटिट्यूड को लेके हो, चाहे अपलाइन की एसेट बनने को लेके हो, चाहे वरदान बनने को लेकर के हो,
सारी चीज़ें बढ़िया मिलके यूनिटी में काम करके हर किला फतेह होगा, हर सक्सेस के पायदान पे आप पहुंचेंगे और जितने भी माइलस्टोन बने होंगे वो सारे माइलस्टोन जरूर पूरे होंगे और दुनिया आपका जलवा देखेगी। वो दिन असल में तो शुरू हुआ नहीं है, वो सब चीज़ आना बाकी है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सुनहरा भविष्य है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अगले 30 साल इसी के होने जा रहे हैं। इसी लेजेंड्स के सामने 2 मिनट भी बोलना बहुत ही गर्व की बात है, प्राउड की बात है। आप जैसे साथी मिलना, आप जैसा परिवार मिलना, मुझे बहुत ही गर्व फील होता है, बहुत ही प्राउड फील होता है कि आप जैसे साथियों के साथ ईश्वर ने काम करने का सौभाग्य दिया और ऐसे ग्रेट मेंटर के साथ में, अपलाइन के साथ में काम करने का ईश्वर ने मौका दिया। हम सभी का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है, सही हाथों में है, सही कंपनी के साथ है, सही सिस्टम में है, सही मेंटरशिप में है और अगला आने वाला समय भी बहुत सही होने जा रहा है। सही है, तो हम 0 से शुरू हो गया था, यहाँ पहुँच गए हैं, अभी बहुत आगे जाना बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सर ने हम सभी को आशीर्वाद दिया और अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।